कैसी है ये दिल लगी। पार्ट 3। प्रीति बेड के किनारे बैठ चुकी थी। अपने दोनों हाथों से उसने धरा के गाल थाम लिए थे। क्या हुआ धरा? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। ऐसे मत देख, कुछ तो बोल, क्या हुआ है? धरा की पलकों के कोने और भी भर आए थे। उसके होंठ कांपने लगे थे। वो कुछ सेकंड चुप रही, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। फिर अचानक सिसकती हुई बोल पड़ी थी, हमें हमें साड़ी बांधनी नहीं आती। प्रीति एक पल को हिचक गई थी। क्या? धरा ने आंखें कसकर बंद कर ली थी, जिसे शर्म और डर दोनों एक साथ उमड़ पड़े हों। कल हमारी साड़ी खुल गई थी। उसकी आवाज टूट गई थी। उनके सामने कितने बेवकूफ लगे होंगे ना हम। उसने सिर दूसरी तरफ घुमा लिया था। हम बहुत बेवकूफ है ना प्रीति? प्रीति का दिल कस गया था धरा, लेकिन धरा रुकने वाली नहीं थी। आपको पता है, वो अपने आंसू पहुंचते हुए बोली, उन्होंने हमें गोफी कहा। पता नहीं कौन सी इंग्लिश थी, हमें समझ ही नहीं आई। उसकी उंगलियां ब्लैंकेट को कसकर पकड़ चुकी थी, जैसे खुद को समेट रही हो। और उसी पल उसके मन में एक और आवाज गूंज गई थी, दिनेश की, ठंडी और जहरीली। अगर किसी को कॉल का बताया तो ये तस्वीरें सीधा सूरी सदन पहुंचा दूंगा। धरा के जिस्म में हल्की सी सिरन दौड़ गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी, नजरें फिर से खाली हो गई थी। प्रीति ने उसके गालों को और कसकर थाम लिया था। बस बस, उसने धीरे से कहा, इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या? वो धरा के माथे से पसीना पहुंचने लगी थी। साड़ी बांधनी नहीं आती तो सीख लेंगे, खुल गई तो दुनिया खत्म नहीं हो गई। धरा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखों में डर था, पर उससे ज्यादा कुछ और, जो वो कह नहीं पा रही थी। प्रीति ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। ठीक है, वो फुसफुसाई, अभी कुछ मत बोल, पहले बुखार उतारते हैं। वो तुरंत धरा को तकिए से टिकाकर खड़ी हो गई थी। तुम लेटी रहो, मैं अभी आती हूँ। और बिना एक पल गवाए वो कमरे से बाहर भागी। पापा, उसकी आवाज में घबराहट थी। डॉक्टर को बुला दीजिए, धरा को तेज बुखार है। घर में हलचल मच गई थी। थोड़ी देर बाद धरा के कमरे में सब लोग मौजूद थे। डॉक्टर बेड के पास खड़े होकर उसकी नब्ज देख रहे थे। धरा की आंखें आधी बंद थी, शरीर थकान से ढीला पड़ा था। बुखार बहुत ज्यादा है, डॉक्टर बोले। कमजोरी भी है, शायद स्ट्रेस की वजह से। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, दवाइयां लिखी और हिदायतें देकर चले गए थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सीमा जी ने ग्लास में पानी लिया और दवाई धरा के होठों से लगाई। मुंह खोलो, आवाज में हल्की परवाह थी। धरा ने चुपचाप दवाई निकल ली थी। थोड़ी देर बाद सब लोग एक एक करके बाहर चले गए थे। प्रीति भी रोहन की आवाज सुनकर नीचे चली गई थी। कमरे में सिर्फ अब सीमा जी और धरा रह गई थी। सीमा जी ने दरवाजा बंद किया। उनके चेहरे का भाव बदल चुका था। क्या नाटक है ये सब? उनकी आवाज धीमी थी लेकिन तीखी। धरा ने आंखें खोलने की कोशिश की, पर कुछ बोली नहीं थी। हर बात पर तबीयत खराब कर लेती हो, सीमा जी बोलती चली गई थी। आज दामाद जी लेने आएंगे और तुम ऐसे बिस्तर पर पड़ी रहोगी तो वो क्या कहेंगे? धरा की पलकों के नीचे फिर नमी आ गई थी। हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल है या नहीं? अब शादी हो गई है तो जिम्मेदारी निभाना सीखो। तुम्हारी जिद की वजह से मैं और तुम्हारे पापा पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं। सीमा जी का लहजा और सख्त हो गया था। सीमा जी ने ठंडे पानी में भीगी पट्टी निकाली, धरा के माथे पर रखते हुए वो बोली, हटो, ऐसे पड़ी रहोगी तो बुखार उतरेगा कैसे? उनके हाथों में देखभाल थी, पर शब्दों में अब भी कसैलापन था। और हाँ, पट्टी बदलते हुए वो अचानक बोली, मैंने कल सब देखा था। धरा की पलकों में हल्की सी फड़फड़ाहट हुई। दामाद जी आए हुए थे और तुम? सीमा जी की नजर सीधी उसके चेहरे पर थी। तुम उन्हें जैसे देख ही नहीं रही थी, न ढंग से बात की, ना कोई अपनापन। पट्टी को माथे पर थोड़ा जोर से दबाते हुए उन्होंने कहा, क्या पसंद नहीं आई तुम्हें? धरा का गला सूख गया था। या फिर सीमा जी की आवाज और ठंडी हो गई थी। उनके सामने भी हमारी इज्जत तार तार कर दी है तुमने, जो वो रात को भी हमारे यहाँ नहीं रुके। धरा की आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे थे। सीमा जी ने बात अधूरी छोड़ी, पर हर शब्द तीर की तरह लग रहा था। धरा ने हिचकते हुए होठ खोले। आवाज बहुत धीमी थी। नहीं माँ, उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। सीमा जी ने एक पल को रुककर फिर घूर कर उसे देखा। धरा ने टूटती आवाज में आके कहा, हम उनसे पहले नहीं सोए थे। उसकी उंगलियां चादर में उलझ गई थी। और घर भी उनसे पूछ कर ही आए थे। उसने जैसे खुद को यकीन दिलाने के लिए दोहराया, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया माँ जो वो हमारे संस्कारों पर उंगली उठाए। कमरे में सन्नाटा फैल गया था। सीमा जी की उंगलियां पट्टी पर थमी रही थी। वो कुछ सेकंड तक धरा को देखती रही, फिर पट्टी ठीक से जमाकर बोली, बस, तुम्हारे पापा तक ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। धरा ने चादर को और कसकर पकड़ लिया था। धरा हमेशा से ही अपने माँ और पापा की हर बात मानती थी। सीमा जी एक पल उसे देखते हुए रुकी, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई थी। दरवाजा बंद होते ही धरा की आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले थे। दोपहर ढलते ढलते धरा का बुखार थोड़ा उतर चुका था। शरीर अब भी भारी था, लेकिन आंखों की जलन कम हो गई थी। सीमा जी अलमारी से साड़ियां निकाल लाई थी। उठो, उन्होंने सपाट लहजे में कहा, अब लेटे लेटे जिंदगी नहीं चलेगी। धरा बिना कुछ कहे उठकर खड़ी हो गई थी। सीमा जी ने साड़ी उसकी कमर पर टिकाई। देखो, पहले पेटीकोट ठीक से बांधो, पल्लू ऐसे नहीं ऐसे। उनकी उंगलियां सख्त थी, पर हर मोड़, हर एक प्लेट में एक माँ की चिंता भी छुपी हुई थी। बस बिना नरमी के,
ससुराल जा रही हो? सीमा जी ने प्लेट जमाते हुए कहा। कोई मजाक नहीं है। धरा ने सिर हिलाया, जैसे हमेशा हिलाती आई थी। सीमा जी ने आज पूरा दिन उसे साड़ियाँ बांधने की प्रैक्टिस ही करवाई थी। शाम को वो जब नीचे आई तो साड़ी ठीक से बंधी हुई थी, बाल सरीके से जुड़े में थे, चेहरा अब भी थोड़ा पीला था। ड्राइंग रूम में रोहन बैठा था, फोन हाथ में, लेकिन नजर कहीं और ही थी। धरा को देखते ही उसका चेहरा और सख्त हो गया था। उसके श्रृंगार को देखकर ही समझ चुका था कि वो साथ जाने के लिए तैयार हुई है। वो बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। सीमा जी ने यह सब देख लिया था। धरा, उन्होंने आवाज लगाई, दामाद जी को चाय दे आओ, प्रीति अभी मनोरमा के साथ कमरे में है। धरा ने कोई सवाल नहीं किया, कोई हाँ कोई ना नहीं, बस चुपचाप किचन में गई, ट्रे में चाय रखी और रोहन के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। धरा ने हल्की सी दस्तक दी। रोहन ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत नजरें फेर ली थी। यहीं रख दीजिए, उसने सपाट लहजे में कहा। धरा ने ट्रे टेबल पर रख दी थी और पलटने लगी थी। 1 मिनट। रोहन की आवाज पीछे से आई। धरा ठिठक गई थी। वह धीरे से मुड़ी। रोहन ने गहरी सांस ली, फिर सीधे उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप सच में इतनी डम है या फिर नाटक कर रही हैं? धरा की आंखें फैल गई थी। जी मतलब? रोहन ने फिर एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो। मतलब ये, उसकी आवाज ठंडी थी, कि मुझे आपको साथ नहीं ले जाना, हमारे कुछ प्लान्स है। वो आगे बोला, और मुझे पता है प्रीति आपको मना नहीं करेगी। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, लेकिन मुझे प्रीति और अपने बीच कोई नहीं चाहिए। धरा की सांसें तेज होने लगी थी। फिर बेहद साफ शब्दों में रोहन ने कहा, आप तो बिल्कुल भी नहीं। धरा वहीं खड़ी रह गई थी, हाथ अपने आप मुट्ठी बन चुके थे। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे बचपन से ही यही सिखाया गया था, बड़ों की बातों का जवाब नहीं देते। फिर भी वह नजरें झुकाए हुए बहुत धीमी आवाज में बोली, तो हम किसके साथ जाएंगे? रोहन के जबड़े कस गए थे। दांत पीसते हुए उसने कहा, भाई आएंगे आपको लेने। धरा ने झट से सिर उठाया, और अगर नहीं आए तो? रोहन की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। तो यहीं रहिए। धरा ने बस इतना कहा, ठीक है, और बिना एक शब्द कहे वो चुपचाप कमरे से बाहर आ गई थी। कुछ देर बाद प्रीति तैयार होकर नीचे आई। जैसे ही उसकी नजर धरा पर पड़ी, वो चौंक गई थी। धरा ने कपड़े बदल लिए थे, साड़ी की जगह सादा सा सूट पहने एक तरफ खड़ी थी। तो हमारे साथ नहीं चल रही? प्रीति ने हैरानी से पूछा। धरा ने एक पल के लिए रोहन की तरफ देखा। रोहन पहले ही दूसरी तरफ देख रहा था। धरा ने नजरें झुका ली और हिचकते हुए बोली, वो हमें लेने आएंगे। उसकी आवाज और धीमी हो गई थी। उन्होंने जीजा जी को फोन किया था, वो थोड़ा लेट हो जाएंगे, तुम लोग जाओ। खुद को समेटते हुए कहा। रोहन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वो आगे बढ़ा, सबके पैर छुए। चलो प्रीति, उसने सपाट सी आवाज में कहा। प्रीति ने धरा को एक बार फिर देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अगले ही पल वो प्रीति को लेकर घर से बाहर निकल गया था। घर में सन्नाटा फैल चुका था। दरवाजा बंद होने की आवाज अब भी धरा के कानों में गूंज रही थी। वो अपने कमरे में आई, अलमारी खोली, बैग टटोला, और तभी उसका दिल एक पल को बैठ सा गया था। कार्तिक की बात याद करके, अंदर कुछ पहना नहीं है क्या? जो कपड़े पहले से उसके पास थे वो या तो बहुत पुराने थे या इतने लूज के पहनने का कोई मतलब नहीं था। उसने होंठ भींच लिए थे। एक अजीब सी झिझक और घबराहट ने उसे घेर लिया था। थोड़ी देर यूं ही खड़ी रही, फिर हिम्मत जुटाकर बाहर आई। सीमा जी ड्राइंग रूम में बैठी थी। धरा उनके सामने जाकर रुकी, नजरें झुकी हुई थी। माँ, उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। हमें कुछ सामान मंगाना है। सीमा जी ने अखबार से नजर हटाई। क्या चाहिए? उनका लहजा सीधा था। धरा एक पल चुप रही, फिर बस इतना बोली, ज़रूरी सामान है जो आप हमेशा लाती हैं। सीमा जी ने बिना ज़्यादा पूछे कहा, ठीक है, मैं ले आऊँगी। धरा ने उनके चेहरे की तरफ देखा, फिर अचानक थोड़ी सी हिम्मत करके बोली, माँ, हम भी चलें आपके साथ? सीमा जी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया था। क्यों? उन्होंने तेज आवाज़ में कहा। फिर झड़कते हुए बोली, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा को तुम्हारा बाहर जाना पसंद नहीं है। धरा की उंगलियां अपने दुपट्टे में उलझ गई थी। ठीक है माँ, वो बस इतना कह पाई और वापस अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ शाम के ठीक 7 बज चुके थे। कार्तिक ऑफिस से लौट आया था। दरवाज़ा खुलते ही सुनैना जी ने उसे देखा। एक पल के लिए उनकी नज़र बस ठहरी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। कार्तिक सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। उसे पूरा यकीन था धरा अब तक लौट आई होगी रोहन के साथ। अपने मायके से कमरे का दरवाज़ा खुला। बिस्तर वैसा ही सजा हुआ था, अलमारी बंद। कमरे में उसकी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। कार्तिक कुछ सेकंड वही खड़ा रहा, फिर बेड के किनारे बैठ गया था। एक ही दिन में धरा के बिना कमरा अजनबी सा लगने लगा था। उसने हल्की सी सांस ली, फिर उठकर नहाने चला गया था। कपड़े बदलने के बाद वो नीचे आ गया था। घड़ी में 8:30 बज रहे थे। डाइनिंग टेबल पर सब लोग डिनर कर रहे थे। कार्तिक भी चुपचाप बैठ गया था। खाने में स्वाद नहीं था, या शायद दिल कहीं और था। तभी बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला। रोहन और प्रीति अंदर आए। प्रीति के हाथों में कई शॉपिंग बैग्स थे। सुनैना जी उन्हें देखते हुए हल्की सी मुस्कुरा गई थी। आ गए बच्चों। पर धरा को उनके साथ ना देखकर
उनके माथे पर शिकन उभर आई थी। प्रीति ने भी मुस्कुराकर नमस्ते किया, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र कार्तिक पर पड़ी। वो थोड़ा चौंक गई थी। अरे कार्तिक भाई! उसकी आवाज़ में हैरानी साफ थी। आप धरा को लेने नहीं गए? कार्तिक ने चम्मच रोक दिया था। वो भी हैरान था। लेने? फिर बोला, वो तो आप लोगों के साथ आने वाली थी ना? प्रीति ने रोहन की तरफ देखा, फिर कार्तिक की ओर मुड़कर बोली, जी आने वाली तो थी हमारे साथ। फिर थोड़ा रुककर बोली, पर आपकी कॉल के बाद वो रुक गई थी। कार्तिक की भौहें सिकुड़ गई थी। मेरी कॉल? हाँ, प्रीति ने कहा। आपने रोहन जी को फ़ोन किया था ना? कार्तिक का चेहरा और ज़्यादा उलझ गया था। हमने तो कोई कॉल नहीं किया। तो धरा ने झूठ क्यों बोला? वो सुनैना जी की तरफ देखने लगा था। सुनैना जी ने चम्मच रख दिया था। उनकी आवाज़ में हल्की नाराज़गी थी। कार्तिक, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? कार्तिक कुछ सेकंड तक सोचता रहा, फिर अचानक बोला, नहीं, मैंने कोई कॉल नहीं की थी। हॉल में खामोशी फैल गई थी। कार्तिक कुर्सी से उठा। ठीक है, उसने कहा, मैं खुद जाकर धरा को लेकर आता हूँ। सुनैना जी ने उसे देखा। प्रीति के चेहरे पर भी थोड़ी राहत आ गई थी और कार्तिक बिना एक पल गंवाए चाबी उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया था, क्योंकि अब उसे देर नहीं करनी थी। करीब आधे घंटे बाद कार्तिक की गाड़ी धरा के मायके के सामने रुकी। उसने घड़ी पर नजर डाली, फिर गहरी सांस लेकर दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला। सीमा जी सामने थी। कार्तिक ने तुरंत झुककर उनके पैर छुए। सॉरी, मैं लेट हो गया। सीमा जी के चेहरे पर औपचारिक सी मुस्कान आ गई थी। कोई बात नहीं बेटा, धरा ऊपर है, मैं बुला देती हूँ। नहीं, कार्तिक ने नरमी से कहा, आप बस मुझे उसका कमरा बता दीजिए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। सीमा जी एक पल को हिचकी। शैलेंद्र जी घर पर ही थे और ये बात उन्हें बेचैन कर रही थी, लेकिन कार्तिक का लहजा इतना सदा हुआ था कि मना करना भी मुश्किल हो गया था। ठीक है, उन्होंने कहा, सीढ़ियों की साइड में पहला कमरा है, वही उसका है। कार्तिक ने सबको नमस्ते किया और सीढ़ियां चढ़ने लगा था। ऊपर धरा अपने कमरे में बैठी थी। पायल, आकाश की पत्नी, उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। तो बताइए धरा दीदी, वो शरारत से बोली, कल क्या क्या हुआ था? धरा का चेहरा हल्का सा तमतमा गया था। नहीं बताएंगे, वो थोड़ा नाराज होकर बोली, आप कल से घर पर नहीं हैं। पायल ने तुरंत मनाने वाले अंदाज में कहा, अरे आप तो जानती हैं ना, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें ही देखने गए थे। फिर आंख मारते हुए बोली, अच्छा ये बताओ, उनके पास आने पर पेट में तितलियां उड़ी या नहीं, जैसा हमने बताया था? धरा ने मासूमियत से कहा, उड़ी। फिर थोड़ा सोचकर बोली, बहुत तेज वाली। पायल की भौहें उठ गई थी। ओह इतनी? धरा ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा, 3 बार। 3 बार? पायल सच में चौंक गई थी। दर्द हुआ? धरा ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, बस तितलियां उड़ी थी। दरवाजे के पास कार्तिक दीवार से टेक लगाई ये सब सुन चुका था। वो हल्के से खांसा। पायल की नजर उस पर पड़ी। वो समझ गई थी कार्तिक अकेले में धरा से बात करना चाहता है। वे हल्की मुस्कान के साथ बोली, जीजा जी आप बात कीजिए, हम अभी आते हैं, और कमरे से बाहर चली गई थी। कार्तिक अंदर आया। धरा ने घबराकर जल्दी से दुपट्टा ढूंढा और ओढ़ लिया था। जी आप यहाँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। कार्तिक ने गहरी सांस ली और बेड के किनारे बैठ गया था। क्या बता रही थी आप भाभी को? उसने शांत लहजे में पूछा। धरा ने सूखा गया साफ किया। कुछ भी तो नहीं। कार्तिक ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिठा लिया था। कार्तिक की इस हरकत पर धरा का शरीर हल्का सा कांप गया था। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हाथ छुड़ा सके। कुछ सेकंड बाद कार्तिक ने खुद ही उसका हाथ छोड़ दिया था। वो समझ चुका था धरा उससे डर गई है। वो खड़ा हो गया था। गहरी सांस लेकर बोला, आपने झूठ क्यों बोला? धरा चौंक गई थी। झूठ? उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। हमने कोई झूठ नहीं बोला। कार्तिक दीवार से टिक गया था। नजरें सीधी उसी पर थीं। आप अभी झूठ बोल रही हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। और आप जानती हैं, मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले इंसान दोनों पसंद नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया था। तो बताइए। उसकी आवाज़ और गहरी हो गई थी। आपने ये क्यों कहा कि मैंने कॉल की थी, कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ? कार्तिक की बात सुनते ही धरा घबरा गई थी। उसकी उंगलियां अपने आप आपस में मसलने लगी थी। निचला होठ उसने दांतों में दबा लिया था, जैसे डर को भीतर ही भीतर रोक लेना चाहती हो। कार्तिक उसकी हर हरकत देख रहा था। उसकी आवाज़ थोड़ी सी सख्त हो गई थी। बोलिए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। धरा की सांसें तेज हो गई थी। उसके मन में अचानक एक अजीब सा ख्याल कौंध गया था। हमारे कमरे में तो बालकनी भी नहीं है, तो क्या ये हमें खिड़की से नीचे फेंक देंगे? उसकी आंखें और फैल गई थीं। कार्तिक ने उसे यूं खोया खोया देखते हुए फिर से पूछा, बोलिए। धरा ने होंठ खोले ही थे, कुछ कहने वाली थी, तभी दरवाज़ा खुला। जीजा जी, पायल की आवाज़ आई। नीचे चलिए, माँ नाश्ते के लिए बुला रही हैं। कार्तिक ने एक पल धरा की तरफ देखा। वो नज़र पायल ने भी पड़ ली थी। फिर बिना कुछ कहे कार्तिक मुड़ा और पायल के साथ नीचे चला गया था। पायल ने सीढ़ियाँ उतरते ही पीछे देखा, फिर कमरे में लौटकर धरा से बोली, चलो दीदी तैयार हो जाओ। धरा ने चुपचाप अलमारी खोली, एक साड़ी निकाली और पहनने लगी थी।
पायल उसके पास ही खड़ी थी। वैसे उसने हल्के से कहा, जीजा जी थोड़े उखड़े उखड़े लग रहे हैं ना। धरा ने नजरें झुका ली थी। पता नहीं, पायल ने गर्दन नाम में हिलाई, पर मुझे तो नाराज ही लग रहे हैं आपसे। धरा कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद पायल फिर से मुस्कुराई। अच्छा ये बताइए, मुंह दिखाई में और पहली रसोई में जीजा जी ने क्या तोहफा दिया आपको? प्रीति दीदी को तो पायल ने उत्साह से कहा, मुंह दिखाई में डायमंड नेकलेस और पहली रसोई में डायमंड ब्रेसलेट मिला है। धरा कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। पायल एक पल के लिए चुप हो गई थी। कुछ देर बाद धरा कार्तिक के साथ वापस सूरी सदन आ गई थी। रास्ते भर कार्तिक ने भी एक शब्द नहीं कहा, ना कार में, ना उतरते वक्त, ना अंदर आते हुए। धरा चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती रही थी। सूरी सदन पहुंचकर भी वही खामोशी थी। सुनैना जी ने पगफीरे का सामान अंदर रखवा दिया था। धरा एक तरफ खड़ी रही थी। दिल भारी था, मन डरा हुआ, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कार्तिक किस बात पर नाराज हो गया। सुनैना जी की नजर कार्तिक पर बार बार जा रही थी। उसकी चिप्पी, उसका उखड़ा हुआ सा चेहरा। न होने के नाते वो सब समझ रही थी। सबके जाने के बाद उन्होंने धीरे से धरा का हाथ थाम लिया था, उसे अपने पास बैठाया और प्यार से बोली, बेटा। उनकी आवाज में अपनापन था। तुम्हारा और कार्तिक का कोई झगड़ा हुआ है क्या? धरा ने सिर झुका लिया था, फिर बहुत हल्के से गर्दन नाम में हिला दी थी। सुनैना जी ने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा। ठीक है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो जाओ अपने कमरे में आराम करो, थक गई होगी ना। धरा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल दी थी। कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कार्तिक बेड पर बैठा था। शर्ट की आस्तीनें फोल्ड किए, लैपटॉप स्क्रीन में डूबा हुआ था। धरा धीरे धीरे चलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी, एकदम चुप, जैसे कोई मुजरिम सजा के इंतजार में खड़ा हो। कार्तिक ने एक नजर ऊपर देखा, फिर जैसे उसने उसे देखा ही न हो, नजरें वापस लैपटॉप पर डाल ली थी। धरा वहीं खड़ी रही थी। वक्त खिंचता चला गया था। करीब 2 घंटे बाद कार्तिक ने लैपटॉप बंद किया। उड़ते हुए उसकी नजर सामने गई और वो ठिठक गया था। धरा अब भी उसी तरह खड़ी थी। कार्तिक हैरान रह गया था। थोड़ी सख्ती से बोला, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? धरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप नाराज हैं इसलिए। कार्तिक ने लैपटॉप साइड में रखा और खड़ा हो गया था। किसने कहा मैं नाराज हूँ? उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। क्या मैंने आपको बताया कि मैं नाराज हूँ? धरा ने धीरे से नाम में सिर हिला दिया था। कार्तिक का गुस्सा फूट पड़ा था। आपके मुंह में जुबान नहीं है क्या? धरा ने कांपती आवाज में कहा। हाँ है, तो बोला कीजिए, कार्तिक ने उसे घूरते हुए कहा। कार्तिक उसके और पास आ गया था। धरा ने नजरें उठाई और बोली, हमने झूठ नहीं बोला था। रोहन जीजाजी ने कहा था कि आप हमें लेने आएंगे। उसकी आवाज थोड़ी भराई थी। प्रीति और उन्हें घूमने जाना था, तो वो हमें साथ नहीं ले जाना चाहते थे, इसलिए हमने बोला कि आप हमें लेने आएंगे। उसने हिम्मत करके कार्तिक की तरफ देखा। आपने उन पर फोन किया होगा ना, तभी तो उन्होंने कहा कि आप लेने आएंगे। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई थी। कार्तिक का चेहरा नरम पड़ गया था। उसने प्यार से धरा के बाल कान के पीछे किए। ये बात वो धीमी आवाज में बोला, पहले भी बता सकती थी मुझे। धरा ने धीरे से कहा, बताने तो वाले थे, पर पायल भाभी आ गई थी। फिर अचानक उसकी आंखों में डर तैर गया था। अब उसने मासूमियत से पूछा, आप हमें अब बालकनी से तो नहीं फेंकेंगे ना? कार्तिक एक पल को उसे देखता रहा। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो अफवाहें उसने इसलिए फैलाई थी कि कोई लड़की उससे शादी के लिए हाँ ना करे, धरा उन्हें सच मान बैठी थी। धरा की बात सुनते ही कार्तिक एक पल के लिए सच में शॉक्ड हो गया था। उसने आंखें थोड़ी फैलाकर हैरानी से पूछा, मैं तुम्हें क्यों फेंकूंगा? धरा ने डरते डरते अपनी उंगलियां आपस में मसल ली थी। उसकी आवाज कांप रही थी। आप गुस्से में फेंक देती हो ना? कार्तिक एक सेकंड उसे देखता रह गया था। फिर अचानक उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई थी, हल्की सी शरारत भरी। वो 2 कदम आगे आया और सहसी हरकत में धरा की कमर थाम ली थी। धरा की सांस अटक सी गई थी। कार्तिक उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, वैसे मुझे अभी इतना गुस्सा नहीं आया है। धरा की आंखें और चौड़ी हो गई थी, पर कार्तिक की आवाज और नीची हो गई थी। हो सकता है गुस्से में मैं आपको भी नहीं, अब तो हमने सच बोल दिया ना? धरा डरकर उससे छूटने की कोशिश करने लगी थी। वो झटके से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन तभी कार्तिक ने उसकी कलाई पकड़ ली थी और हल्के से उसे अपने करीब खींच लिया था। धरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कार्तिक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या हुआ? उसकी आवाज अब नरम थी, डर क्यों रही हो? फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने कहा ना मैं नहीं फेंकूंगा। धरा उसके करीब खड़ी सांस रोके उसे देखती रही थी। डर अभी था, पर उसके साथ कुछ और भी था जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। कार्तिक एक कदम पीछे हट गया था, जैसे अचानक उसे याद आ गया हो कि अगर वो 1 सेकंड और पास रहा तो हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। उसने हल्की सी खांसी ली और आवाज को जानबूझकर बिल्कुल शांत कर लिया था। जाइए, सो जाइए।
धरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये इतना अचानक था कि उसका दिमाग समझ ही नहीं पाया। डर खत्म हुआ था या कुछ और शुरू होने वाला था। कार्तिक ने बेड की तरफ इशारा किया। आप बेड पर सो जाइएगा। वो आधा पल रुका और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, आज बालकनी से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। धरा की आंखें अपने आप बड़ी हो गई थी। सच? वो लगभग फुसफुसाई। कार्तिक ने उसे देखा, हल्की शरारती मुस्कान होठों के कोनों पर आ गई थी। सिर्फ आज नहीं। फिर उसने नजरें हटा ली थी, जैसे अपनी ही मुस्कान से खुद को बचा रहा हो। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, उसने सहज लहजे में कहा। धरा का दिल अजीब सा बैठ गया था। धरा कुछ पल यूं ही खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, अभी जाना है आपको? कार्तिक के कदम रुक गए थे। उसने पलटकर धरा की तरफ देखा। उस नजर में अब गुस्सा नहीं था, बस एकदम ठहराव था और बहुत सारा अपनापन। वो वापस उसके करीब आया, इस बार जल्दी नहीं, बहुत सलीके से। धरा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया था। आप नहीं चाहती कि हम जाएं? उसकी आवाज में मुस्कान छुपी थी। धरा ने कुछ सोचा, फिर अचानक पपी फेस बनाकर बोली, नहीं। वो लगभग बच्चों सी आवाज में बोली थी, हमें कमरे में अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। फिर हिचकते हुए कहा, तो आप रुक जाइए ना। कार्तिक एक पल के लिए बस उसे देखता रह गया था, फिर उसके गालों पर अपनी उंगलियां हल्की हल्की चलाईं। रुक जाएंगे, उसने जानबूझकर थोड़ा खींचकर कहा, पर एक शर्त पर। धरा ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसका दिल बाहर आने को था। कार्तिक की आंखों में वही ठहराव था जो बोलता नहीं था पर बहुत कुछ कह जाता था। वो थोड़ा और करीब आया, इतना कि धरा की सांसें अपनी ही आवाज सुनने लगी थीं। अगले ही पल उसके होंठ धरा के होंठों को छू गए थे। वक्त जैसे वहीं थम गया था। कार्तिक ने आंखें मूंद ली थीं, जैसे उस एहसास को महसूस शिद्दत से करना चाहता हो जिसे वो खुद से भी छुपाता आया था। और तभी, आप कहाँ सोएंगे? पीछे से धरा की आवाज आई जो सीधे उसके होश पर लगी थी। कार्तिक एक झटके में पीछे हट गया था। उसकी आंखें खुल गई थी। कमरा वैसा ही था, धरा वैसी ही, सामने खड़ी, मासूम, उलझी हुई। और वो, ये सब बस उसके दिमाग में था। कार्तिक ने गहरी सांस ली, हाथ अपने बालों में फेर लिया, जैसे खुद को इस ख्याल से बाहर खींच रहा हो। आप, उसने जल्दी से नजरें चुराईं, आप हमारी परवाह मत कीजिए। और फिर बिना कुछ कहे उसने कदम तेज कर दिए थे। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसकी आवाज़ फिर से पुराने संयम में ढल चुकी थी, सो जाइए, कल सुबह बात करेंगे। कार्तिक दरवाज़ा बंद करते ही एक पल को वहीं ठिठक गया था, कॉरिडोर की हल्की पीली रोशनी में। उसने अनजाने में अपने होठों पर हाथ फेर लिया था। दिल अब भी उस ख्याल की धड़कन से बाहर नहीं आया था। क्या सोच रहा था मैं? उसने खुद से बुदबुदाकर कहा। आवाज़ में झुंझलाहट भी थी और बेबसी भी। इस लड़की ने तो मेरा ही सिस्टम हैंग कर दिया है। स्लीगर, जैसे खुद को समझा रहा हो। बिना पीछे मुड़े वो तेज कदमों से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया था। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में वही पुरानी शांति लौट आई थी। इधर कमरे में धरा ने गहरी सांस ली। उसके हाथ अब भी थोड़े कांप रहे थे, चेहरे पर वही शांत मासूमियत थी। उसने चुपचाप बैग खोला, कपड़े अलमारी में सलीके से रखने लगी थी, सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश, खुद के लिए भी। फिर एक सूट निकाला और बाथरूम में चली गई थी। कुछ देर बाद जब वो कपड़े बदलकर बाहर आई तो अचानक उसके पेट से हल्की सी आवाज़ आई। धरा ने पेट पर हाथ रख लिया था। उफ, भूख लग रही है। बुखार की वजह से उसने दिन में कुछ खाया ही नहीं था और खिचड़ी तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए चुपचाप फ्रिज में रख दी थी, किसी को बताए बिना। क्या करूं? वो कमरे में टहलने लगी थी, नीचे जाऊं? और तभी सीमा जी की आवाज़ जैसे उसके दिमाग में गूंज गई थी। सबसे छुपकर खाना अच्छे घर की लड़कियों की हरकत नहीं होती। धरा रुक गई थी। दुविधा में करीब 10 मिनट तक वो कमरे में इधर उधर टहलती रही, पर अब भूख असहनीय हो चुकी थी। आखिर उसने हिम्मत की, दरवाजा धीरे से खोला, कदमों की आवाज तक दबाकर वो बाहर निकली। नीचे उतरते हुए हर पल चारों तरफ देखती रही, कोई देख तो नहीं रहा। पूरा सूर्य सदन अंधेरे में डूबा था, बस डिम लाइट्स की हल्की सी रोशनी जिसमें रास्ता भी मुश्किल से दिख रहा था। दिल जोर जोर से धड़कता हुआ, लेकिन भूख उससे भी ज्यादा तेज थी। आखिर कार वो किचन तक पहुंच ही गई थी, चुपचाप हिम्मत जुटाकर। धरा ने जल्दी से फ्रिज खोला, एक पल फिर दूसरा, लेकिन फ्रिज में कुछ भी सब्जी नहीं थी। उसकी भौहें सिकुड़ गई थीं। उसने झटपट दूसरे बॉक्स फिर तीसरे सब चेक किए, पर कहीं कुछ भी नहीं था। उसके चेहरे की उम्मीद धीरे धीरे बुझने लगी थी और तभी उसे याद आया, सुनैना जी ने तो वो खाना सर्वेंट क्वार्टर में भिजवा दिया था। धरा का कंधा हल्का सा झुक गया था। अब क्या करूं? उसकी आवाज में बेबसी उतर आई थी। वो पलट ही रही थी कि अचानक उसकी नजर फ्रिज के ऊपर रखे एक आइसक्रीम बॉक्स पर
पड़ गई थी जो पूरी तरह पैक था। धरा ने एक पल को उसे छुआ, फिर तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं ये कैसे खा सकती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने मना किया उसके पेट से फिर जोर की आवाज आई। धरा ने आंखें बंद कर लीं। हल्की सी शर्म, हल्की सी मजबूरी के साथ उसने ऊपर देखा। भगवान जी, सॉरी, उसने फुसफुसाकर कहा और आइसक्रीम बॉक्स निकाल लिया था। चम्मच उठाते ही किचन में उसकी चूड़ियों की हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी। पायल भी हर हरकत पर साथ दे रही थी। वो अभी बस थोड़ा सा ही खा पाई थी कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। धरा का दिल धक से रह गया था। उसने तुरंत इधर उधर देखा और झट से फ्रिज और कैबिनेट के बीच वाले साइड स्पेस में सिमट गई थी। लेकिन उसकी चूड़ियों और पायल की आवाज अब भी किचन में गूंज रही थी। अगले ही पल कोई अंदर आया। एक जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू हवा में फैल गई थी। धरा की सांस अटक गई थी। वो समझ चुकी थी ये कोई और नहीं, कार्तिक है। कार्तिक ने फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली और तभी उसकी नजर नीचे पड़ी आइसक्रीम का बॉक्स पर जो फ्रिज के सामने जमीन पर रखा था। वो ठिठक गया। हैरानी साफ थी। ये यहाँ कैसे आया? कोई है क्या किचन में? उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज सुनते ही धरा घबरा गई। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और अगले ही पल उसके मुंह से निकल गया, मियाऊ मियाऊ। कार्तिक एक सेकंड के लिए रुका, फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। वो समझ चुका था धरा किचन में ही है। कार्तिक ने आइसक्रीम बॉक्स को 2 सेकंड तक देखा, फिर इधर उधर नजर घुमाई। अजीब है, वो बुदबुदाया, आजकल तो बिल्लियां भी फ्रीज चलाने लगी हैं। साइड से फिर आवाज आई, मियाऊ। कार्तिक ने भौं उठाई। ओह, गुस्सा आ रहा कैट को। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, काफी टैलेंटेड कैट है हमारे घर की, स्पून से आइसक्रीम खाती है। धरा वहां कैबिनेट और फ्रिज के बीच सिकुड़ी खड़ी थी, सांस रोककर, दिल जोर शोर से धड़कता हुआ। मियाऊ। उसने फिर से कोशिश की, इस बार थोड़ी कम कॉन्फिडेंस के साथ। कार्तिक ने पानी की बोतल खोली, लेकिन किचन से बाहर जाने के बजाय वहीं टेक लगाकर खड़ा हो गया था। वैसे वो आराम से बोला, ये बिल्ली अगर इतनी रात में आइसक्रीम खा रही है तो कल जुकाम भी हो सकता है। धरा का पेट जैसे उसी पल जवाब देने को तैयार था। उसकी आवाज़ सुनकर कार्तिक ने होठ दबा लिए थे। मुस्कान छुपाना मुश्किल हो रहा था। ओ, वो गंभीर आवाज़ में बोला, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है, ये बिल्ली बहुत भूखी है। उसने जानबूझकर कैबिनेट की तरफ एक कदम बढ़ाया। धरा घबरा गई थी। अब तो बिल्ली भी काम नहीं आ रही थी। मियाऊ। इस बार उसकी आवाज़ इतनी डरपोक थी कि खुद उसी को अजीब लग गई थी। कार्तिक हंस पड़ा था, मगर उसने जानबूझकर आवाज़ हल्की रखी थी। ठीक है, डरिए मत क्यूट बिल्ली जी, वो मुस्कुराते हुए बोला। आप आइसक्रीम खा लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर उसने नज़रें फेर ली थीं और किचन से बाहर की तरफ बढ़ गया था। धरा वहीं सिमटी खड़ी रही थी, कान लगाए, बस प्रार्थना कर रही थी कि पकड़ी ना जाए। पर उसे क्या पता था, कार्तिक पहले ही समझ चुका है कि उसकी सिली गर्ल अभी किचन में है। कार्तिक के जाने के बाद धरा ने धीरे धीरे बाहर झांका, कोई नहीं था। उसने लंबी सांस छोड़ी। थैंक यू भगवान जी, जैसे जान में जान आई हो। वो बाहर आई, आइसक्रीम का बॉक्स फिर से उठाया और चुपचाप खाने लगी थी। भूख सच में बहुत लग रही थी उसे नहीं पता था किचन की लाइट पहले ही जलाकर कहीं गया ही नहीं था। वो बाहर की साइड से पर्दे की ओट में खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, जैसे बहुत कुछ अपना देख लिया हो। तभी बाहर से हल्की सी आहट आई। अभिजीत जी अपने कमरे से बाहर निकले थे। कॉरिडोर की लाइट जली। कार्तिक की नज़र पड़ी और अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल गया था। ओह शिट, वो बुदबुदाया। 1 सेकंड भी गवाए बिना वो वापस किचन में घुसा और धरा का हाथ पकड़ लिया था। धरा चौंक गई थी। आप? उसके होठों से आवाज़ निकली ही थी कि कार्तिक ने उसे खींचकर किचन के साइड वाले कोने में ले जाकर छुपा लिया था। धरा की सांस अटक गई थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कार्तिक ने बहुत धीमे से कहा, आवाज़ मत करना। वो नहीं चाहता था कि उसकी क्यूट सी बीवी अपने ससुर जी के सामने आइसक्रीम खाते हुए पकड़ी जाए और शर्मिंदा हो। धरा ने अनजाने में कार्तिक की बाजू कसकर पकड़ ली थी। कार्तिक ने उसे और पास कर लिया था, बिल्कुल शील्ड की तरह। धरा की सांसें तेज थीं। कार्तिक को वो सीधे अपने सीने पर महसूस हो रही थी, गरम घबराई हुई और बहुत करीब। एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया था। दिल ने दिमाग से तेज दौड़ लगा ली थी। कंट्रोल कार्तिक, कंट्रोल। उसी पल क्या हुआ? अभिजीत जी की आवाज़ किचन में गूंजी। कार्तिक बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? धरा ये आवाज़ सुनते ही सिहर गई थी। कार्तिक जल्दी से पलटकर खड़ा हो गया था। डर में धरा ने कार्तिक की शर्ट को पीछे से कसकर पकड़ लिया था।
कार्तिक की सांस अटक गई थी। उसने खुद को ज़बरदस्ती संभाला। आवाज़ को नॉर्मल करते हुए बोला, वो क्या? अभिजीत जी ने भौएं चढ़ाई। इतनी रात को किचन में इस तरह क्यों खड़े हो? अभिजीत जी की नज़र नीचे गई। फ्रिज के सामने पड़ा आइसक्रीम का बॉक्स रखा हुआ था। अरे, वो झल्ला गए थे। 30 साल के हो गए हो कार्तिक, अब तो बचपना छोड़ दो। इतनी रात को आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ना है क्या? कार्तिक ने होठ भींच लिए थे। पीछे से धड़ा की पकड़ और टाइट हो गई थी। उसी वक्त क्या हुआ? रोहन की आवाज़ आई। वो भी आ चुका था। आप दोनों किचन में क्या कर रहे हैं? अभिजीत जी ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ का गला खराब है, उसके लिए कुछ गर्म लेने आया था। तीनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं। और तुम? अभिजीत जी ने रोहन से पूछा। मुझे कॉफ़ी बनानी है, रोहन बोला। मैं और प्रीति पढ़ाई कर रहे हैं, MBA का एग्ज़ाम है हमारा। अब रोहन और अभिजीत जी दोनों कार्तिक की तरफ देखने लगे थे। कार्तिक का तो दिमाग ही खाली हो चुका था। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे 18 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया हो। उसने घबरा कर कहा, रोहन वो आइसक्रीम का बॉक्स देना ज़रा। रोहन ने हैरानी से उसे देखा, फिर बॉक्स बढ़ा दिया था। कार्तिक ने बिना सोचे उसी चम्मच से एक बाइट ले ली थी जो पहले से धरा इस्तेमाल कर रही थी। पीछे से धरा ने दोनों हाथों से उसकी शर्ट अभी पकड़ी हुई थी, जैसे वही उसका सहारा हो। अभिजीत जी ने एक बार फिर कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हाथ के इशारे से बोले, ठीक है तो जाओ अब। थोड़ा सख्त लहजा था। अब यहाँ क्यों खड़े हो? कार्तिक ने गले में अटकी सांस निकली। आप लोग अपना काम कीजिए। वो जल्दी जल्दी बोला, मैं तो आइसक्रीम खा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। जैसे ये दुनिया की सबसे नॉर्मल बात हो। अभिजीत जी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी कॉरिडोर से आवाज़ आई। क्या हुआ? सुनैना जी आ चुकी थी। उनके पीछे पीछे प्रज्ञा भी थी। आपको इतनी देर हो गई? सुनैना जी ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, सब ठीक तो है ना? किचन में मौजूद 4 लोग और एक छुपी हुई धरा। कार्तिक की हालत अब पूरी तरह पतली हो चुकी थी। यार, वो मन ही मन बुदबुदाया, आज क्या सबको CBI की तरह छापा ही मारना है। प्रज्ञा की नज़र उसके हाथ में लगे आइसक्रीम बॉक्स पर पड़ी, फिर कार्तिक पर। भाई, उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, इतनी रात को आइसक्रीम? सुनैना जी ने तुरंत टोका, कार्तिक तुम्हें मना किया था ना, बस एक बाइट। कार्तिक ने तुरंत कहा, फिर हाथ में पकड़ा चम्मच दिखाया। स्ट्रेस रिलीज होता है आइसक्रीम से, आप तो जानती हैं ना। पीछे से धरा ने उसकी शर्ट को और कसकर पकड़ लिया था, जैसे डर और घबराहट दोनों एक साथ रोक रही हो। धरा की उंगलियां कांप गई थीं। घबराहट में जरा सी हिली और उसकी चूड़ियां खनक उठी थीं। एक पल के लिए किचन में सन्नाटा छा गया था। प्रज्ञा फ्रिज से पानी की बोतल निकाल ही रही थी कि ठिठक गई थी। अभी वो बोली, भौं सिकोड़ते हुए, मुझे चूड़ियों की आवाज़ आई है। उसकी नज़र धीरे धीरे कार्तिक की पीठ पर टिक गई थी। भाई, वो आधी मुस्कान दबाते हुए बोली, आपके पीछे कोई है क्या? क्योंकि ना मैंने चूड़ियाँ पहनी है ना मॉम ने। कार्तिक का दिल सीधे गले में आ गया था। पीछे से धरा की पकड़ और कस गई थी। कार्तिक ने खांस कर आवाज़ साफ की, क्या? वो ज़रूरत से ज़्यादा नॉर्मल बनने की कोशिश में बोला, नहीं, कौन होगा? प्रज्ञा ने एक कदम आगे बढ़ाया, तो फिर ये आवाज़? फ्रिज, कार्तिक ने झट से कहा, पुराना है, आवाज़ करता है। सुनैना जी ने फ्रिज की तरफ देखा। फ्रिज चूड़ियाँ पहनने लगा है क्या? उनकी आवाज़ में शक था। रोहन हंसी दबाते हुए बोला, भैया आप बहुत नर्वस लग रहे हो। अभिजीत जी ने गौर से कार्तिक को देखा, फिर उसके कंधे के पीछे झांकने की कोशिश की। कार्तिक ने अनजाने में 1 इंच और आगे खिसककर धरा को पूरी तरह ढक लिया था। तभी अभिजीत जी बोले, हटो, मैं देखता हूँ। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, आवाज़ किस चीज़ की है? टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे बीच में दूसरी वॉइस ऐड करनी पड़ी। अगर आपको अजीब लगा हो तो सॉरी। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.